मेरे सामने बड़ी दुविधा थी। आज मैं दो काम के लिए आया हूं। स्वर्गीय राम कुमार गुर्जर जी को श्रद्धांजलि देता हूं और आपको भी धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने छोटे भाई धर्मपाल का कुंवारपना उतार दिया। एक नेता कई दिन संघर्ष के बाद चुनाव लड़ा, जीता, तो मैंने पूछा कि एमपी साहब कैसा मजा आया? बोला यूं लग रहा है जैसे बुढ़ापे में औलाद हो गई। तो देखिए, संघर्ष धर्मपाल जी का बहुत बड़ा था। 4 बार हो गए क्या या 5 बार? पर देखो, अब आपको 5 बार ही जिताना पड़ेगा। नहीं तो लाके देगी शोकन है, क्योंकि पिता की शोकन तो धार लाके को नहीं। मैं समझू सारी बात। अरे कुछ न कुछ तो बनाएंगे। पर एक बात है, जितने लोग बैठे इनमें से किसी न किसी की पर्ची जरूर निकलेगी। मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों ने, जो कि कुंवारपना उतारा तो आसानी से नहीं उतारा, बहुत मेहनत करनी पड़ी और पत्थर में से पानी निकालना पड़ा। क्योंकि मैं हर बार ही आता था और ये मंशा लेके आता था कि भाई धर्मपाल जीते, तो ये समझ में आ गया कि आप लोग परीक्षा पूरी लेते हो। आदमी का कलेजे को दाद देनी थी तो एक बार धर्मपाल की जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि इस बार वाकई में बड़ी दुविधा थी, क्योंकि राजनीति में इसी चीज से आकलन होता है। तो आप लोगों ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी थी और मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि 4 बार हारे हुए आदमी की पैरवी कैसे करेंगे तो कोई मानेगा कैसे। लेकिन मैंने उस दिन जब परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी, उस दिन मैंने पार्टी के नेताओं को कहा था कि मैं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं और जहां जनता टिकट मांग रही है वो क्षेत्र तो सिर्फ खेतड़ी है, जहां 50,000 लोगों ने धर्मपाल के लिए गुजारिश की। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जीत आनंद तो देती है, लेकिन जीत चुनौती भी होती है। अभी सरकार बनी है, इच्छाएं भी बहुत हैं, काम भी खूब करना है, सरकार भी काम करना चाह रही है, लेकिन पीछे थोड़ा मुड़ के देखना पड़ेगा। इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, वो 6 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है। आपके माथे पर हर आदमी के 70-80 हजार रुपए का कर्जा है। 11 लाख मुकदमे छोड़ के गई है। इस राजस्थान में 19 बार के पेपर लीक छोड़ के गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो विरासत में छोड़ के गई है। अब इस टूटे फूटे घर को संभालना, खड़ा करना, एक बुलंद इमारत खड़ा करना, ये सरकार के लिए चुनौती भी है, विधायकों के लिए, क्योंकि पहाड़ जैसी आपकी अपेक्षाएं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा, संयम चाहिएगा, क्योंकि जिस वायदे और भरोसे के साथ भाई धर्मपाल यहाँ विधायक बने हैं, या हमारे पार्टी के दूसरे विधायक भी हैं, मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को समझ लीजिए। हिंदुस्तान में पहले एक धारणा थी कि केवल एक पार्टी राज कर सकती है। ठीक नहीं थी। लोगों को यह पढ़ा दिया कि कांग्रेस पार्टी के अलावा देश पर कोई राज नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी में भी यह धारणा थी कि एक खानदानी राज कर सकता है।
लेकिन हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में अपना जन समर्थन दिया है। देखिए, कोई व्यवस्था और परिपाटी बदलने में समय लगता है, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खानदानों के लिए मोहताज होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का फैसला देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना कोई आसान फैसला नहीं था। और जो आपके बीच में उप मुख्यमंत्री बैठे हैं प्रेम जी, ये जयपुर के दूदू जिले के हैं, एक सामान्य परिवार से हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि एक सामान्य व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। और इसलिए पहला बदलाव, ये संकल्प है, पहला ये प्रतिबद्धता है कि एक आम आदमी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। और बड़ी कुर्सी पर जब आम आदमी बैठता है तो ये तय मानिए कि किसानों की और आम आदमी की संवेदनाओं के साथ उस प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और इसलिए एक परीक्षा और है आपकी, एक सहयोग आपसे और चाहिएगा, क्योंकि महीने 2 महीने में कोई करामात नहीं होती। जादू का समय चला गया, जादूगर भी चला गया है। बात में ज्यादा मजा आयो, मैं समझ गया। तो अब कपोल कल्पित बातें नहीं होगी, जादू भी चला गया और जादूगर भी चला गया। अब तो ये कार्यकर्ताओं की सरकार है, किसानों की और नौजवानों की सरकार है। और इसलिए उस सरकार को इन चुनौतियों का सामना करते करते कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जो बार बार डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, उनके फैसले को देखिए कि बगल के कैंप से आवाज आ रही थी कि जन धन के खातों के लाभार्थियों का सम्मान करेंगे, दिव्यांगों को, विधवाओं को, विकलांगों का सम्मान करेंगे, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है उनका सम्मान करेंगे, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन करोड़ों माताओं बहनों को मिला उनका सम्मान करेंगे, जिनके सर पे छत नहीं थी उन 3 करोड़ लोगों का सम्मान करेंगे, और जिनको इलाज के लिए आयुष्मान की जरूरत थी उनका सम्मान करेंगे। तो सामान्य बैंक के खाते से लेकर सर पे छत देने का काम तो किया ही किया है। लेकिन हिंदुस्तान की और दुनिया देखती थी कि जो बीजेपी के लोग नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बीजेपी के लोग राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत होगी तो पता लगेगा कि मंदिर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। किसान सरदारों, राम को मानते हो, राम राम करते हो, राम आपके प्राण तत्व आपके भीतर बसा हुआ है। लेकिन 22 जनवरी 2024 का दिन हिंदुस्तान नहीं, करोड़ों देशवासियों के लिए जो बाहर भी बसते हैं, दुनिया के उन तमाम कोटि कोटि हिंदुओं के लिए वो दिन दिवाली का दिन होगा, जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर विराजेंगे। 370 का खात्मा यूं नहीं होता है। और इसलिए मुझे आज खुशी है कि प्रेमचंद बैरवा जी की सरकार ने कुर्सी पर बैठते ही, धर्मपाल जी के विधायक बनते ही, जो छोटे किसानों को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती थी, अब वो आपसे 12,000 रुपए आपके खाते में सीधे सीधे आएंगे। आपको ताकत मिलेगी छोटे किसान को। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें। इतना निवेदन आप लोगों के बीच में करने आया हूँ। आपके परिवार के बच्चों ने परीक्षा दी होगी, उन बच्चों ने बड़ी उम्मीद के साथ परीक्षा केंद्रों पर गए होंगे, तो जादूगर की सरकार में पता लगा पेपर लीक हो गया। मैंने सदन में कहा, अशोक जी, ये पेपर लीक तभी होता है जब सरकार लीक होती है। लेकिन वो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उसकी SIT बन गई और पेपर लीक के जो दोषी है, एक एक दोषियों को दंड दिया जाएगा। ये प्रतिबद्धता सरकार ने दिखाई है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। एक बार, तीसरी बार ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री भारत की कुर्सी पर विराजे और भारत एक बार मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्वाभिमान से खड़ा हो। इतनी बातों का निवेदन आपके बीच में करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम उपस्थित यहाँ पर
जो देवतुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। खून से भी बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए मातृशक्ति के रूप में अभिनंदन करते हुए स्वागत करना चाहता हूँ मैं इस खेतड़ी की धरती और छोटे से रामकुमारपुरा पंचायत और छोटी सी ढाणी चबूतरा वाली में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत करना चाहता हूँ मैं हमेशा परिवार में बड़े भाई की तरह अपने सर पे हाथ रखने वाले और स्नेह रखने वाले, और जब भी हम टूटते थे बिखरते थे और हमें दोबारा संभाल लेने वाले मेरे बड़े भाई सतीश जी पूनिया का बहुत बहुत अभिनंदन, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वागत करना चाहता हूँ हमारे संत शिरोमणि बलदेव दास जी का और सोई भोज के मैन सुरेश दास जी का और हमारे क्षेत्रीय संत बाबा जसनाथ जी का और अन्य संत जो यहाँ पर उपस्थित थे, मैं खेतड़ी की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे विधायकगण हमारे सहयोगी के रूप में पधारे हैं और आशीर्वाद के रूप में पधारे हैं, और हमारे सांसद महोदय जो हमेशा हमारा स्नेह रखते हैं और जिले में इतना घूमते हैं और खेतड़ी में विशेष कर आते हैं, और इस मेले में तो वो जब से बने हैं उस कार्यक्रम में हमेशा पधारते हैं। मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी खींचड़ का स्वागत है। जावर सिंह जी खर्रा जो हमारे परिवार की तरह स्नेह रखते हैं उनका भी स्वागत है। विधायक हमारे गोवर्धन जी वर्मा जो दोबारा विधायक बने हैं, उनका हमारे साथ युवा मोर्चे से भी संपर्क था, और जब ये प्रधान थे जब भी हमारा संपर्क था। मैं सम्मान करना चाहता हूँ इस साक्षात्कार सम्मेलन में, मैं सम्मान करना चाहता हूँ कुलदीप जी धनखड़ का जो विराटनगर से चुन के आते हैं और बड़े संघर्षशील नौजवान हैं, उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। और मेरे छोटे भाई सुभाष मील का सम्मान करना चाहता हूँ। इसी कड़ी में सम्मान करना चाहता हूँ पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजोर का जो एक अटल चट्टान है, और उन्होंने शहीदों के लिए राजस्थान में जो किया है मेरे हिसाब से कोई कर नहीं सकता। और आप समझते हो कि बिना कारण किसी की बड़ाई करना इंजीनियर धर्मपाल का स्वभाव नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की मूर्ति लगाते भी आदमी सोचता है, लेकिन 1100 जवानों का जिसने मादरे हिंद के लाडले सीमाओं पर अपना शरीर का बलिदान दिया, उनकी 1100 की मूर्ति लगाकर इस देश में जो कीर्तिमान स्थापन किया है, मैं प्रेम सिंह बाजोर का स्वागत करना चाहता हूँ। पूर्व विधायक है सुखकरण जी चौधरी जो हमारे साथ साथी और सहयोगी के रूप में रहते हैं। दुर्भाग्यवश 419 वोटों से ये छोटी सी जीत बड़ी खाती है साथियों। पिछली बार अपन 257 वोटों से हारे थे। कभी मैं भूलना चाहा तो भी आपने भूलने नहीं दिया, आके सुबह शाम तक यही कहते थे ये और कर लेते वो और कर लेते तो ऐसे हो जाता। ऐसे हमारे थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे सुखकरण जी चौधरी जी का इस किसान सम्मेलन में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं स्वागत करना चाहता हूँ पूरी जनता और उपखंड खेतड़ी की तरफ से और रामकुमारपुरा की धरती की तरफ से केडी बाबर जी का पूर्व विधायक और हमारे यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। हजारी लाल जी का स्वागत करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मेरे से कोई ना कोई गलती जरूर होगी, किसी का नाम जरूर छूटेगा, वो अगले मेले में बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात है। इसलिए मैं सम्मानीय मंच कह के सबका सम्मान करना चाहता हूँ, उपस्थित समुदाय का सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार मुझे एक बात कहना जरूर चाहूंगा आप लोगों से कि पहले जब हम इस कार्यक्रम करते थे, किसान सम्मेलन करते थे, तो निश्चित रूप से आप में जोश होता था। लेकिन इस बार ये जो बीच की जो दूरी बढ़ी है, ये मैंने नहीं बढ़ाई है, मैं तो अभी भी वही हूँ आपके पास ही। ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारण ये दूरी बढ़ी है। अगली बार हो सकता है इसको और नजदीक कर देंगे, कोई ना कोई इनमें से मंत्री बन के जरूर आ जाएगा और आपके पास खड़ा होकर भाषण देगा। हम उस मंच पे दिया करते थे। सतीश जी भाई साहब को पता नहीं, मैं भी भूल गया कितनी बार यहाँ पे आए हैं। और जिले के जो भी लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, विशंबर जी हैं, महामंत्री जी जो लोग बैठे हैं, उनको भी याद नहीं है कितनी बार आए। मैं पूरे एक बार पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरे मेरे परिवार की तरफ से और उपखंड खेतड़ी की तरफ से पूरे स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। किन शब्दों में मैं आभार करूँ, प्रकट करूँ, वो शब्द मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। 20 वर्ष का संघर्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भाई साहब सतीश जी, आप तो जानते हो 20 वर्ष तक कोई परिवार के व्यक्ति को भी नहीं पालता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बुजुर्ग के आशीर्वाद को, इस नौजवान की ऊर्जा को और इस माता के अभिनंदन को कि 20 वर्ष तक लगातार मुझ पे आशीर्वाद रख के मुझे जिंदा रखने वाली ये खेतड़ी और नीमका थाना की जनता का कर मैं जन्म में उतार नहीं सकता।
मैं इस जन्म में क्या मैं 7 जन्म लूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मैं अपने रक्त की एक बूंद निचोड़ के आपके चरणों में डाल दूं तो भी समझता हूं वो कम है। मेरा परिवार, मेरे साथी सहयोगी, मेरे रिश्तेदार आपके ऋणी और आपका ऋण उतार नहीं सकता। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए कहीं तक भी कुछ भी करने की गुजर जाऊंगा और किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज मैं सौभाग्य से कहना चाहता हूं, कई चुनाव हम थोड़े थोड़े मार्जिन से डिफीट जरूर हुए, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो स्नेह है, जो प्यार है, चाहे वो मुकेश जी भाई साहब हो, तो प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे राष्ट्र के नेता हैं, मैं इतना कह सकता हूं, मैं चुनाव जरूर छोटे छोटे मार्जिन से हारा, लेकिन ना दिल्ली का आशीर्वाद कभी कम रहा और ना जयपुर का मेरे ऊपर आशीर्वाद कम रहा। मुझे तो माननीय भजनलाल जी ने एक बार कहा था कि भाई इस बार, पिछली बार जब मैं चुनाव हार के गया तो उन्होंने कहा, अरे भाई धर्मपाल, तू किसी अच्छे से पंडित को दिखा, तेरे योग और संजोग तू दिखा। हमने तो सुना था कि कर्मों का कांकड़ा लगता है, तेरे तो बड़ी सारी शिला लगी है। तो मैंने भजनलाल जी को कहा, अभी मान्य, और अब तो आप किस्मत लिखने वाले ही बन गए, आप लिख दो जो लिखना है जो आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से मधुर है, हम राजनीति से कोई काम नहीं करवाते हैं। हम अधिकारियों को भी कहते हैं प्रेम से काम करो, दिमाग पे बिना लोड लिए काम करो। पहले आप लोगों को भी पता है, लोगों को ये कहते थे, अधिकारियों को विपक्षी लोग कह के डराते थे, अगर इंजीनियर धर्मपाल जिस दिन विधायक बन गया तो आपको खा जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं सबसे पहले मैंने यही कहा था एक मेरी सार्वजनिक मीटिंग में कि काम करो जनता के, आपको कलम की ताकत दी है और 5 वर्ष के लिए मुझे भी कलम की ताकत बख्शी है। किसी का भला कर सकते हो तो कर जाओ, वरना रिटायरमेंट होने के बाद में कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। वो याद रखेगा कि जब आप सीट पे थे तब आपने क्या किया। रहेंगे जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा। ये जोश में नहीं कह रहा हूँ, जोश में वो व्यक्ति कहता है जो पहली बार चुनाव लड़ता है और पहली बार जीतता है। 24 घंटे आपके लिए हूँ, जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, जितना हूँ, मेरे परिवार के, पूरे परिवार के सदस्य आपके लिए तैयार हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की गरिमा में उपस्थिति में कहता हूँ, सतीश जी की गरिमा में उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, मेरे इस क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक की स्थिति अनुकूल नहीं है। कभी कभी तो एक बार सरकार ने लिख दिया था कि ये नॉन फिजिबल, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ही संभव नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भैरव सिंह जी को, स्वर्गीय भैरव सिंह जी को, कि यहाँ पर स्वतंत्र में जब वो मुख्यमंत्री को पहली बार इस पहाड़ी क्षेत्र में बिजली पहुंचाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, कांग्रेस ने नहीं पहुंचाई। ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप हमारे से सीनियर और आज आपके पास कलम की ताकत है। हम आपसे 3-4 बातें शेयर करना चाहते हैं और मैंने लिखित में भी रखी है, आपको भी दूंगा और मेरे सम्मानीय जो मुख्यमंत्री जी हैं और दिल्ली तक दूंगा। जहाँ पर हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कभी शेखावाटी की लाइफ लाइन कहलाता था, 12,500 कर्मचारी काम करते थे, आज उसकी ये दशा है, वहाँ पर 400 से नीचे कर्मचारी काम करते हैं, टोटल ठेके पे दे चुके हैं। आज दिल्ली में सरकार हमारी है और सरकार तीसरी बार भी बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को रोक नहीं सकती। ये ऐलान करना चाहता हूँ 50,000 की इस भीड़ में। जब हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारी सरकार राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है, तो हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को जिंदा करके इन युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करिए, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे कई हजारों बीघा जमीन हमने रिको में एक्वायर की है, उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस आने वाली, ईसी आने वाली है, जो दिल्ली में अटकी हुई है पिछले 6 महीने से। अगर उसकी ईसी आ जाएगी तो मैं समझता हूँ यहाँ पर 10-12 हजार लोगों को, नौजवानों को काम मिल सकता है। ये कार्यक्रम आप करें। ईसी आने के बाद जमीन आवक हो चुकी है, जमीन एक्वायर हो चुकी है, जहाँ कारखाने लगे, चाहे छोटे लगे बड़े लगे, मेरे नौजवान को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को नारनौल, जयपुर या उदयपुर नहीं जाना पड़े, यही खेतड़ी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। मैं पुरजोर तरीके से आपसे मांग करना चाहता हूँ। जहाँ पर एक डेयरी का प्लांट है, जहाँ पर 25,000 की कैपेसिटी है लीटर की, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें 7-8 हजार लीटर दूध पहुंच पाता है। उसमें अगर आप चाहेंगे और हमारी सरकार चाहेगी, उसको पूरा डेवलप अगर कर दिया जाए तो 2,500 नौजवानों को रोजगार उसमें मिल सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपका ही काम है उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र जिसमें बांशा खेतड़ी के नाम से एक रिजर्व कंजर्वेशन बनाया गया है, उसमें माननीय श्रीमती
हमारी वसुंधरा राजे जी की तरफ से बजट दिया गया था, उसमें अगर और बजट मिल जाए तो सरिस्का और रणथंभौर की तरह हमारे हजारों हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें पर्यटक की आवक हो जाए, हमारी सफारी चल जाए और नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए मैं लिखित में आप लोगों को देना चाहता हूँ। भाषण तो हमने खूब झाड़े और लंबे लंबे मंचों पे झाड़े, अब ये नेता, अब ये जो लोग भाषण पे ताली नहीं बजाएंगे, अब तो ये काम पे ताली बजाएंगे, क्योंकि अब तो ये काम चाहते हैं। अब ये काम इनका नहीं होगा तो निश्चित रूप से इनको मायूसी हाथ लगेगी और इतने वर्ष के संघर्ष के बाद मुझसे उम्मीद भी कुछ ज्यादा लगी है। आपका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। पुनः एक बार मेरे पिताजी स्वर्गीय रामकुमार जी की पुण्यतिथि पर आप इतनी संख्या में आए हो, मेरे अनुमान से बाहर है। प्रशासन ने भी ये कहा था कि हम तो संभाल नहीं सकते, आप ही संभालो। मैं जब नीम का थाना गया था मूर्ति पे माल्य अर्पण करने के लिए, तो यहाँ के सीओ ने कहा साहब हमारे बस की बात नहीं है, हमसे भीड़ काबू नहीं हो सकती, जितनी भीड़ यहाँ पर है उतनी रोडों पे घूम रही है। मैं पूरे कहता हूँ ये आशीर्वाद बनाए रखना, चाहे कभी भी मौका देना या न देना, लेकिन स्वर्गीय रामकुमार जी की पुण्यतिथि पर जरूर पधारना। ये मैं आप लोगों से आशीर्वाद की मांग करता हूँ। उन्हें एक बात को आप लोग पधारे, निश्चित रूप से मैं और मेरा परिवार और सारी पंचायत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। और मैं एक बात कहना भूल गया साहब, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे पड़ोस में पंचायत है, हमारी पड़ोस की तहसील है खेत नीम का थाना, जो हमारे जिले में शामिल हो गई है। अब हमारा जिला झुंझुनू से निकल के सीकर हो गया है। वहां पर एक लाठी का बास पंचायत है, उसका बड़ी पीड़ा है, वो काम भी छोटा सा है। उस लाठी की बास पंचायत में आज तक वोट नहीं डालते हैं वो लोग। उनका कहीं समायोजन करना है, उनको पाटन पंचायती समिति में रखना है, इधर उधर रख दिया। अगर हो सके तो मैं आपको लिखित में उपलब्ध कराऊंगा, वो काम जरूर करवाना, निश्चित रूप से आपकी अच्छी कृपा होगी। उन्हें मुझे इस वक्त पर यही निवेदन करना था, मेरे कम कहे हुए कथन को ज्यादा समझना। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।